का जहाँ तक सवाल है, पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। उस अधिकार को एक्सरसाइज करने में कोई बुराई भी नहीं है। आर्टिकल 21 में जाके पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में जहाँ ये कहा गया है कि वो नागरिक है कि नहीं, ये देखते हुए उसे एज ए मतदाता आप वोटर रजिस्टर कर सकते हैं, अपने इस पावर का वो एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन उसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि उसकी नागरिकता आप कब तय करोगे, जब वो पहली बार मतदाता बनने आ रहा है। एक बार मतदाता बन गया, लगातार कई वर्षों तक बना है, कई चुनाव में भागीदारी किया है, तब आप उससे फिर से कहो कि अब आप दस्तावेज लाओ, आप प्रमाणित करो कि आप नागरिक हो कि नहीं, तो ये अपने में शंका उत्पन्न करता है। दूसरी बात, रीज़न क्या है और टाइमिंग क्या है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष चुनाव आयोग करता रहा है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी कारणवश मतदाता बन गया तो आप उसे नागरिक मान के ही मतदाता बनाएं। अब अगर मतदाता सूची से बाहर करना है तो एक अदद शिकायत होनी चाहिए। कोई कंप्लेंट आती है, आप उसे इंटरटेन करते हो, मतदाता को कॉल करते हो, कहते हो भाई साहब आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, और उस शिकायत के आधार पर शिकायत में जो सबूत आए हैं उसमें दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद तब आप डिलीशन करोगे। लेकिन मनमाने ढंग से अभी जनवरी फरवरी में बिहार में भी हुआ है मतदाता पुनरीक्षण, ठीक चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले ये मतदाता पुनरीक्षण, और मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे नागरिकता तय करना, और नागरिकता तय करने में 3 दस्तावेज इन्होंने नहीं लिए। आधार नहीं लिया, राशन कार्ड नहीं लिया, इस तरह से एक दस्तावेज, और इन तीनों को अमान्य कर दिया, कहा इन तीनों के अलावा आप लेके आइए। अब आप बताइए, पासपोर्ट में लेके गया, पासपोर्ट हमारा जिन दस्तावेजों के आधार पर बनेगा उसमें आधार भी है, बिल्कुल आधार नहीं मानेंगे ये, लेकिन आधार के जरिए बने हुए पासपोर्ट को मानेंगे। तो ये इनकी मंशा ही गलत है। विशेष पुनरीक्षण के नाम पे ये विरोधी दलों के, या जो इन्हें लगता है कि मतदाता कहीं ना कहीं हमें वोट नहीं करेंगे या हमारे खिलाफ जाएंगे सरकार के, तो सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ये डिलीशन कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि ये विशेष जो ये सर्वे कर रहा है, और ये केवल बिहार तक नहीं केंद्रित है, ये एक टूल बनेगा जिसके जरिए पूरे भारत में अवांछित मतदाता जो इनको वोट न करे उसको डिलीट करके वो इस सरकार के पक्ष में खड़े होंगे। और यही कारण है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाने का से लेकर जिस दिन से घोषणा की आज तक चुनाव आयोग ने प्रेस को एक मीटिंग तक नहीं की, प्रेस रिलीज जारी करके इतना बड़ा कार्यक्रम ही कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों के ग्रीवांसेस को ध्यान में रखेगा, और इस तरह से ऑटो डिलीशन का पावर नागरिकता का तय करने का चुनाव आयोग के हाथ में नहीं रहेगा। ये विशेष पुनरीक्षण में मतदाताओं को खारिज करने का जो इनकी योजना है, षड्यंत्र है सरकार के इशारे पे, वो पूरी तरह खारिज होगी। एक सवाल